ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ, ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਾਂ ਰਾਈਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਤਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत शुरू करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी, आप बताएं, जैसे आपके पीछे अभी देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैक्टर परेड चल रही है, इतिहास में पहली बार हो रहा है, आपने भी पहली बार देखा होगा। हाँ जी। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो दिल्ली सिटीजन होने के साथ? पहली बात तो हम अपने किसान भाइयों का स्वागत करते हैं दिल्ली में आने पे। और ये जो भाई 2 महीने 2.5 महीने से बैठे हैं बॉर्डर पे, ये केंद्र सरकार के जो 3 काले कानून हैं, ये उनके खिलाफ बैठे हैं, जो कि बिल्कुल गलत कानून हैं। जो ये कानून जो है तुरंत प्रभाव से निष्क्रिय कर देने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी को, जिससे कि ये सारी विवाद की जड़ ही खत्म हो जाएगी। ये आपकी सोच है ना? जी। आपके जो गली मोहल्ले वाले हैं, जो आसपास के जो लोग हैं आपसे मिलने जुलने वाले, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? वो भी सभी यही सोचते हैं कि किसान भाई जो हैं ये ठीक है, ये अपनी जगह जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अड़ी हुई है तो ये सरकार ही अड़ी हुई है, जो मान नहीं रही इनकी बातों को, और ये जायज़ मांगे हैं इनकी, कोई भी एक नाजायज़ मांग नहीं है। तो लोग पहले सोच रहे थे कि ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली वासी जो परेशान हो जाएंगे, वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। हम वेलकम करते हैं अपने सभी किसान भाइयों का, और ये अब दिल्ली में आ गए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। चाहे यहाँ पर ये 10 दिन रहें, 20 दिन रहें, महीना रहें, हम भाइयों की सेवा के लिए 24/7 तैयार हैं। जो हमसे बन पड़ेगा वो भाइयों की मदद करेंगे, खाने पीने राशन हर चीज़ की मदद करेंगे। और जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं लेती, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं हम दिल्लीवासी। तो और लोगों से ही बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मानना है जो 3 कृषि कानून हैं उनके संबंध में, ये कहाँ तक अच्छे हैं कहाँ तक बुरे हैं? जो 3 काले कानून हैं वे बिल्कुल ही नाजायज़ हैं, और जो किसानों की मांग है वो जायज़ है, और हम किसानों का सपोर्ट करते हैं। और जब तक ये सरकार, निकम्मी सरकार जब तक नहीं मानती है, तब तक हम किसानों के साथ, और दिल्ली में इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनको आने के लिए, और इनका स्वागत है, और इनकी ज़रूरत की हर चीज़ें हम यहाँ मुहैया करवाएंगे। और जय जवान जय किसान। अच्छा, ऐसा भी होता है कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं कि पक्के सपोर्टर होते हैं पॉलिटिशियंस के, ठीक है, वो इनको सही भी मान नहीं रहे होंगे। ये तो आपका विचार है, आप किसानों को सही मान रहे हैं, ऐसे भी लोग होंगे, उनका क्या तर्क है? उनका तर्क वो कट्टरवादी होते हैं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम सिर्फ एक जमींदार हैं, और हम पीछे से भी जमींदार और जमींदारों का सपोर्ट करते हैं। ऐसे आप काम क्या करते हैं दिल्ली में? मेरा काम है दिल्ली में प्रॉपर्टी का जी। आपका क्या कहना है इस किसान आंदोलन के बारे में? 2 महीने से रोड पर बैठे हुए हैं। पर निश्चित रूप से इनकी मांगे जायज़ हैं। ये इसलिए नहीं कि अभी किसान मार्च चल रहा है, दिल से मुझे बताना। ये इतने दिन हो गए इनको, देखो 60 दिन हो गए अपने घर बार छोड़ कर बैठे हैं इधर हैं, ऐसे थोड़ी आए हैं। ये परेशानी, इनको काला कानून इनको वापस लेना चाहिए गवर्नमेंट को। आपको लगता है कि आपके लिए कोई कानून बनाया गया हो वो आपको चाहिए नहीं, और सरकार कहती हो नहीं हमने देना ही है, ये अड़ी वो ठीक है? नहीं, बहुत जल्दी में इन्होंने लागू कर दिया इसको, किसी से विचार विमर्श नहीं किया इन्होंने, वैसे थोप दिया है तो किसानों के ऊपर। ये पूछना चाहिए था। अब ये कह रहे कमेटी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, इन्हें पूछना पहले, ये काम इन्होंने पहले करने चाहिए थे, अब कर रहे हैं। रद्द करने में क्या दिक्कत है? सरकार कर सकती है, सरकार सब कुछ कर सकती है, अब करेगी ना। अब ये देखेगी तमाशा क्या हो रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बेइज्जती भी हो रही है, सरकार की बदनामी भी हो रही है, सरकारी तो इंटरनेशनल बदनामी हो रही है। कनाडा तक पता ना कहाँ वो कनाडा का प्रधानमंत्री कह रहा है वो कि ये हो गया, ये हो गया। देखो हर जगह हो ही रही है।
अभी दिल्ली में कोई चुनाव होगा तो आपको लगता है कि इसका सियासी प्रभाव भी पड़ेगा सरकार के अगेंस्ट या किसी सत्ताधारी पार्टी के अगेंस्ट? देखो जी, दिल्ली हम तो सहयोग दे रहे हैं, हमारा काम है सहयोग देना। वो तो सरकार की राजनीति से हम प्रेरित नहीं है। जो सही है उस ਦਾ सहयोग ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ज़्यादातर दिल्ली वासी। आप क्या सोचते हो कि ये जो जिद है, एक सियासी जिद है, ये सही है किसानों के लिए या पब्लिक के लिए या सियासतदानों के लिए? बिल्कुल गलत है। मोदी जी को जिद छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल जो ये किसान जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध। आप मोदी के ये भी हो सकता है आप पीएम मोदी के कभी विरोधी भी जब पक्ष में रहे हो, कभी जब विरोध ही किया है? बिल्कुल मोदी के पक्ष में रहे हैं जी, मोदी को ही वोट दिया है। अच्छा, वैसे हम कांग्रेस सपोर्टर हैं पर हमने वोट दिया है मोदी को। तो अभी ये जो मुद्दा है, पर ये इस पे जो इन्होंने 3 काले कानून बनाए हैं ये बिल्कुल गलत हैं। इसके किसान बिल्कुल खिलाफ हैं। और किसान, हम भी किसान ही हैं, दिल्ली से ही हैं हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं। जब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे हम इनका पूरा सपोर्ट, अभी भी हमारा भंडारा चला हुआ है सुबह से, खाना पानी सब कुछ चला हुआ है यहाँ। रोटियाँ प्रोग्राम शाम रुकेंगे, शाम रुकने का प्रोग्राम भी कराएंगे। मतलब जितने दिन रहेंगे हम उनके साथ हैं, बिल्कुल किसानों के साथ। ये तो आपका लगाव हो गया, आप तो किसान पुत्र हैं, ठीक है, इसलिए है। जो किसान के बेटे नहीं हैं वो तो कहते हैं कि किसान तो पिज़्ज़ा खाते हैं जी, इसलिए इनको समर्थन कैसा, ये तो पिज़्ज़ा खाते हैं जी बड़ी महंगी कारों में। किसान पिज्जा नहीं खा सकते क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो सवाल करते हैं, क्या किसान पिज्जा नहीं खा सकता? पिज्जा भी तो किसान से अनाज पैदा करता है, पिज्जा भी तो उससे बनता होगा। किसान ही तो बनाते हैं ना, वो खा नहीं सकते क्या? उनको पाबंदी है खाने के लिए। ये बिल्कुल गलत सोच है उनकी। कभी कहते हैं वो महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, उनको लगता है कि किसान सिर्फ वो गरीब फटे कपड़ों में हो है। अब हमारे पास सवा करोड़ की गाड़ी ले रखी है हमने, रेंज रोवर। हम भी किसान हैं तो हम गाड़ी नहीं रख सकते? हम अपनी कमाते हैं, उसमें गाड़ी ले, शौक हमारे गाड़ी रखने का, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, एमएसपी पर आप क्या सोचते हो? एमएसपी क्योंकि ये किसी का भी हक है जो उत्पादन करता है, उसको कम से कम सरकार गारंटी तो दे ना जी। वो 50 रुपए किलो खरीदती है, 150 खरीदती है, कम से कम मिनिमम प्राइस तो होना चाहिए ना उसको देने में। कोई ये तो नहीं मांग रहा कि उसको 350 चाहिए, तो ये गारंटी क्यों नहीं देनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारे यही है कि हमारी एमएसपी लागू करें, एमएसपी लिखित में दे हमारे को। किसानों को हमारी पहली डिमांड ही ये है, और लिखित में वो लिखित में दे नहीं रहे, वो हमारे को गुमराह कर रहे हैं। वो संशोधन की बात करते हैं बार बार। हम कह लिखित में गारंटी चाहिए हमारे को। चलो, बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, आपका क्या कहना है बुजुर्गों? ये जो किसान मार्च निकल रहा है, आपने तो वैसे भी ऊपर वो किसान बचाने के लिए लगाया हुआ है, वो बोलो। क्या कहना है इस मार्च के बारे में? हाँ, मैं मारांगे, तीनों कानून रद्द करवावांगे। सो ਇਹ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜੋ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਟੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਚੰਦਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਿੱਲੀ।